हाँ स्टार्ट कीजिए। हेलो बच्चों, साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे मैं बी एम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th का लिमिट्स चैप्टर देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल लिमिट्स देखा था। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर्म देखने वाले हैं, जो कि आपका 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ जेई मेन वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। फॉर्म ऑफ infinity by infinity, form of 1 to the power infinity। तो 1 to the power infinity भी जो है आपका क्या है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है हमारा। तो अक्सर एक कंफ्यूजन बच्चों के बीच रहता है कि 1 पर पावर इन्फिनिटी, तो 1 पर पावर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 पे चाहे जितना भी पावर हो, 1 पे पावर चाहे जितना भी हो, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा हमारा। लेकिन यहाँ आप इंडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ रहे हो, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो इसमें एक बात समझने की ज़रूरत होती है कि जैसे आपको दे दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 टू द पावर cot x, 1 टू द पावर cot x है। तो यहाँ पर क्या होगा, when x टेंस टू 0 cot x क्या हो जाएगा, cot x टू द पावर इन्फिनिटी। x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो cot x क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और दूसरा यही केस देखें हम, लिमिट x टेंस टू 0 cos x टू द पावर cot x देखा जाएगा। तो यहाँ अगर देखें, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो cos x का वैल्यू जो होगा वो 1 को अप्रोच करेगा, और x 0 को अप्रोच करने पर cot x का वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा हमारा। ये तो ये बताइए, ये भी हमारा 1 पर पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है और ये भी हमारा 1 पर पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। बट इन दिस केस बेस इज इक्वल टू, इन दिस केस बेस जो यहाँ है, बेस एग्जैक्ट इक्वल टू 1 है। बट इस केस में बेस जो है हमारा वो टेंस टू 1 है हमारा। तो एग्जैक्ट 1 पर पावर कुछ भी हो हमारा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। मतलब इसका लिमिट आप क्या लिख दोगे, 1 ही लिख दोगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बेस है 1 हमारा वो बेस एग्जैक्ट 1 ना हो करके 1 को अप्रोच कर रहा। यहाँ बेस एग्जैक्ट 1 है, इन दिस केस बेस अप्रोचेस टू 1, बेस टेंड्स टू 1 है हमारा। तो इस केस में ये जो है हमारा वो क्या, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये जो है हमारा वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है हमारा। क्यों? क्योंकि x जब 0 को अप्रोच करेगा तो cos x का वैल्यू 1 को अप्रोच करेगा, ना कि 1 के इक्वल होगा हमारा। 1 के क्या होगा, इक्वल ना होकर के 1 को अप्रोच करेगा। तो बेस अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तब पावर में इन्फिनिटिव है, तो फिर वो 1 ना हो करके क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्योंकि 1 को अप्रोच कर रहा हो रहा 1 से थोड़ा ज्यादा हो, 1 से थोड़ा सा कम हो। 1 से ज्यादा पर जितना पावर ज्यादा लेंगे उसका वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, और सॉरी इंक्रीज करता जाएगा। और 1 से कम पर जितना पावर ज्यादा बढ़ते जाएंगे उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता जाता है। तो टेंस टू 1 हो रहा, 1 से कम है कि ज्यादा है, क्या है, नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। बस क्या कह रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है हमारा। तो उस केस में ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट 1 है तब कुछ भी पावर हो तो 1 ही हमारा। तो ये तो हमारा 1 पर पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म ये भी है, 1 पर पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म ये भी है। लेकिन यहां पर एग्जैक्ट 1 होगा, यहां पर एग्जैक्ट 1 ना हो करके क्या होगा, 1 को अप्रोच कर रहा। तो हमें इसी फॉर्म को डिस्कस करना है कि इस तरह का अगर फॉर्म हो जाए तो उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका लिमिट क्या होगा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इतना उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये कहना क्या चाह रहा है। तो ध्यान देना होता क्वेश्चंस में इस तरह के फॉर्म में कि बेस 1 को अप्रोच कर रहा है या 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल आ गया तब पावर इन्फिनिटिव है, तो किसी टेंशन की बात ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर 1 लिख देंगे। लेकिन अगर अब सवाल उठता 1 को अप्रोच करे तब क्या होगा, उसके लिए फार्मूला देखा जाता है। तो इफ लिमिट x टेंस टू a
f of x is equal to 1 and limit x tends to a, g of x is equal to infinity. x 1 a को अप्रोच करने पे f of x का वैल्यू 1 को अप्रोच करे और x a को अप्रोच करने पे g of x का वैल्यू किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटिव को अप्रोच करे हमारा. तो उस केस में देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x टू द पावर g of x जो हो जाएगा उसको लिखते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस 1 इंटू g of x. अगर बेस 1 को अप्रोच कर रहा है और पावर इन्फिनिटिव को अप्रोच कर रहा है तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस 1 इंटू g of x. अगर हम प्रूविंग की इसकी बात करें तो प्रूव अगर कैसे हो रहा है तो लेट a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x टू द पावर g of x. तो कहीं भी आपको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म दिख जाए, आपको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म दिख जाए तो सबसे पहले लॉग ले लिया जाता है. तो अगर हमने लॉग a लिया तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a g of x log of f of x. ये हो गया हमारा. इसी को हम चाहें तो लिमिट x टेंड्स टू a g of x g of x g of x into log of f of x मान, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस f of x माइनस 1 अपॉन f of x माइनस 1 इंटू f of x माइनस 1. ऐसे लिखा जा सकता है हमारा. अब ये बताइए f of x तो 1 को अप्रोच कर रहा है, f of x इसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो ये वाला पार्ट f of x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. लॉग का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x हमारा क्या हो जाता था 1. लॉग वाला लिमिट ये था हमारा. तो f of x वाला काम यहाँ कौन कर रहा है, x वाला काम f of x माइनस 1 अपॉन f of x माइनस 1. तो इसका लिमिट तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा. तो बचा हमारे पास क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा log a है. तो अगर a करेंगे तो a को क्या लिखेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x हो जाएगा हमारा. तो ये चीज़ हमारा है, लेकिन इतना आपको ये सब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही अगर 1 पर पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है f of x टू द पावर g of x है तो आपको क्या करना है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x लिख देना है. बस आपको बस इतना ही काम करना है और आपको करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अगर हम बात करें सवाल में, एग्जाम्पल क्या है हमारा कि लिमिट फार्मूला क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x टू द पावर g of x इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x हमारा. तो क्वेश्चन जैसे हम ले लें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 बाई x है आपका. तो x अगर 0 हो जाएगा तो इसका बेस में तो 1 आ जाएगा और पावर 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा हमारा. तो ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटिव. इन दिस केस f of x इज इक्वल टू 1 प्लस x एंड g of x इज इक्वल टू 1 बाई x.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप क्या लिखोगे, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या है 1 बाई एक्स, 1 और 1 कैंसिल, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू 1 बाई एक्स, एक्स और एक्स भी कैंसिल हो गया, लिमिट क्या आ गया, ई आ गया इसका। फिर अगर हम देखें कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव है, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव दे दिया, 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स हो गया हमारा। तो ये भी क्या हो गया, x अगर इन्फिनिटिव को अप्रोच करेगा तो 1 बाई एक्स किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, फिर 1 और 1 कैंसिल, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1 बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, अब x कांस्टेंट 1 आ गया, इसको कुछ मतलब है नहीं x से, तो e टू द पावर 1 इसका भी क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। फिर और अगले सवाल पे आए अगर हम लोग, ये दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होल पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर दे दिया। तो यहां भी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 अगर बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x हम लोग क्या जानते हैं, 1 जानते हैं, और लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है आपका, तो एफ ऑफ एक्स वाला काम कौन कर रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स कर रहा है, और जी ऑफ एक्स वाला काम कौन कर रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस x अपॉन एक्स क्यूब हो गया ये। अब अगर इसको आप चाहो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का एक्सपेंशन क्या था, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया, एक्स क्यूब। तो ये x से ये x कैंसिल, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो ये आ गया माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, अपॉन क्या, एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब कैंसिल। अब अगर x की जगह 0 रखेंगे तो ये इसके बाद वाला तो सब 0 हो जाएगा, यही तो बचेगा। तो फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6, तो e टू द पावर माइनस 1 बाई 6 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा। तो कहीं भी 1 टू द पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में बदलना होगा, इस फॉर्म में बदल करके फिर इस ऊपर वाले की लिमिट निकालनी होती है, जो भी ऊपर वाले की लिमिट होगी वो e के पावर में चला जाएगा, वही उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट हो जाएगा। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। फिर अगले सवाल पे आए, अब देखिए कि लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 3, सॉरी x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू इन्फिनिटिव दे दे, x टेंस टू इन्फिनिटिव x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 होल टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 दे दिया, 3x प्लस 2। तो ये हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ नोमिनेटर,
मतलब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें इन्फिनिटिव मिलेगा। ये क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटिव मिल जाएगा हमें। तो ये बेस वाला 1 है, पावर वाला इन्फिनिटिव है हमारा, तो 1 पर पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है, तो इसको हमें क्या लिखना होगा, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर प्लस 1 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 है आपका 3x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव ये x प्लस 3 माइनस x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2। तो ये x और x ये हमारा कैंसिल हो गया। e टू द पावर ये हो गया e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 8 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 2। तो ये भी इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म है। इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव के फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम डिग्री का है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल डिग्री का है, सेम पावर का है, देन लिमिट इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन नॉमिनेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। तो इसके लिए एक पहले लेक्चर आपका इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म करवाया गया हो, उसको अगर एक बार आप फिर से देख करके इस क्वेश्चन पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जा करके इस लेक्चर को जरूर से देखेंगे, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव का फॉर्म को। तो यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर इंटू 8 16 आएगा और 3x इंटू x 3x स्क्वायर, तो नॉमिनेटर भी x स्क्वायर का है, डिनोमिनेटर भी x स्क्वायर का है, तो लिमिट क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन नॉमिनेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। तो ऊपर हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 16 है, नीचे 3 है, तो आंसर क्या e टू द पावर 16/3। यही फाइनली क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर अगले सवाल पे आए हम लोग। कि लिमिट x टेंस टू 0 10 π/4 प्लस x इन होल पावर 1/x स्क्वायर दे दी। इसका क्या लिमिट 1/x स्क्वायर या 1/x ही है, क्या है ये 1/x है। तो यहाँ भी x की जगह 0 पुट करेंगे तो 10 π/4 1 आ जाएगा, पावर में 1/इन्फिनिटिव है तो 1/0 इन्फिनिटिव का फॉर्म चला जाएगा ये हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 10 π/4 प्लस x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x, मतलब 1/x। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, इसको आप क्या लिख सकते हो 10a प्लस b का फार्मूला, तो 10 π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x माइनस 1 इंटू 1/x हो गया। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x माइनस 1 इंटू 1/x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1/x।
इसे क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 टू 10x अपॉन x इंटू 1/1 माइनस 10x लिखा जा सकता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 10x/x तो 1 आ जाएगा हमारा। तो ये क्या आ गया, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 0 0 1, तो e टू द पावर 2, यही इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा और ये 2 है हमारा। तो आंसर इज e टू द पावर 2 हो गया। फिर लिमिट x टेंस टू 0 cos x टू द पावर cot x। तो यहां क्या हो गया, कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x तो हमारा क्या हो जाएगा 1, और लिमिट x टेंस टू 0 cot x क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटिव। तो f ऑफ x वाला काम जो कर रहा है कौन कर रहा है, cos x कर रहा है, और g ऑफ x वाला काम कौन कर रहा है, cot x कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस 1, यानी कि cos x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x मतलब कि cot x। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos x, और cot x को नीचे ले जा करके 10x लिख सकते हैं। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 10x। एक्स स्क्वायर से क्यों किया, क्योंकि हम फार्मूला जान रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो 1/2 होता है। तो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था नहीं, तो एक्स स्क्वायर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया है। तो ये हो गया e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम चाहें तो x अपॉन 10x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूले से हाफ हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, बट ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 0 0 ही आना है। तो e टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या आ गया, क्या लिमिट आ जाएगा, 1 लिमिट आ जाएगा हमारा। लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 2 माइनस x 10 पाई x/2। तो x की जगह 1 करेंगे तो यहां भी फिर क्या आ जाएगा हमारा, कि लिमिट x टेंस टू 1 2 माइनस x करेंगे तब तो 1 आएगा, तब तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा 1, और लिमिट x टेंस टू 1 10 पाई x/2 करेंगे तो ये हमारा इन्फिनिटिव को अप्रोच करेगा, तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो ये हमारा भी क्या है, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है, ये भी हमारा क्या है 1 टू द पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म है, तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x मतलब 2 माइनस x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x 10 पाई x/2 हो गया। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस x 10 पाई x को हम cot पाई x/2 लिख सकते हैं। cot में तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई/2 माइनस पाई x/2। क्यों, 10 पाई/2 माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। तो ये हो गया e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1 लिमिट x टेंस टू 1
1 माइनस एक्स 10 पाई बाई 2 1 माइनस एक्स। अब 10 में फार्मूला क्या जानते हैं, 10 के साथ जो एंगल अटैच है वही ऊपर भी होना चाहिए, तो यहाँ 10 के साथ एंगल अटैच 1 माइनस एक्स पाई बाई 2 है, बट नॉमिनेटर में केवल 1 माइनस एक्स है, तो पाई बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो लिमिट x टेंस टू 1 पाई बाई 2 1 माइनस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन पाई बाई 2 हो गया। अब तो दोनों सेम है, जीरो का अप्रोच भी कर रहा, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा 1, तो फाइनल आंसर e टू द पावर 2 बाई पाई हो गया हमारा। तो ये हमारा 1 टू द पावर इन्फिनिटिव के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं कि 1 पर पावर इन्फिनिटिव के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करोगे ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आकर के प्लीज जरूर से बताइए, जिससे कि और अगर इसके कोई प्रॉब्लम आपको पूछना तो भी कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग फिर इसके आगे के फॉर्म को कैसे डिस्कस करते हैं वो चीज देखेंगे, डिफरेंशिएशन। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर बचा हुआ जो लिमिट्स होता है हम लोग एल हॉस्पिटल रूल वगैरह कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।